मेरा नाम है अली काज़मी। इस वक्त हम दरियाए सिंध के डेल्टा पर मौजूद हैं। ये साउथ पंजाब का इलाका है और इस जगह का नाम रुझान है। रुझान का ये इलाका है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बीच में सड़क है और चारों तरफ दरियाए सिंध का पानी है। आम हालात में इस जगह पर आबादियाँ होती है और लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन पिछले 2 महीने से इलाके के लोगों के मुताबिक यहाँ पर मुसलसल बारिश हो और दरियाए सिंध के थोड़े ओवरफ्लो की वजह से ये पानी आ चुका है। जैसा कि आप दूर होराइजन में देख सकते हैं कि कुछ टीले अभी भी मौजूद है जहां पर आबादियां हैं। उसके अलावा एक स्कूल दूर नजर आता है जिसके चारों तरफ पानी आपको नजर आ रहा है। और अभी वो भी उन टीलों पर वो बस्तियों में कुछ लोग मौजूद है और उन तक एक्सेस का वाहिद तरीका सिर्फ कश्ती है। उन लोगों के पास राशन और उसके अलावा दीगर जो ज़रूरी अशिया इस इतनी तादाद में मौजूद नहीं है। इसलिए बहुत सारे रिलीफ ट्रस्ट और रिलीफ जो लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा हुकूमत उन तक कश्तियों में सामान पहुंचाती है। हम नेमत ट्रस्ट के हमारे साथ ताहिर साहब मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं। अभी ये कुछ ही देर पहले कश्ती में किसी एक बस्ती में सामान तकसीम करके आए हैं। तो इनसे पूछते हैं, ताहिर साहब ये बताइए कि आप अभी कश्ती में गए थे सामान तकसीम करने, तो वहां पर क्या हालात हैं, लोगों का क्या कहना है, क्या मुश्किलात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेमत ट्रस्ट बुनियादी तौर पर सैलाब ज़दगान की खिदमत के जज्बे के साथ कोशा है और नेमत ट्रस्ट का मकसद खिदमत खल्क एहसास भी निजात भी है। हम बुनियादी तौर पर इस वक्त काफ़ी एक्सपेडिशन जो है ना लॉन्च कर चुके हैं सैलाब से के बाद। जिस तरह पहले हमने तौसा शरीफ जो है बड़ी सक्सेसफुल रिलीफ कैंप किया, उसके बाद हमने राजनपुर में, और आज हम इधर रुझान जो कि पंजाब की सेकंड सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मौजूद है और उन आबादियों तक रसाई कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हर तरफ पानी ही पानी है। सारे लोग डिस्कनेक्टेड हैं। बहुत सारी ऐसे जैसे किला दीदार है, इसी तरह और भी कुछ इलाके हैं जहां हम कश्तियों के जरिए सामान लेके जो है ना वो पहुंच रहे हैं। यहाँ लोग बेसरो सामान बेआसरा पड़े हैं और यानी बीबीसी चैनल के तो से मैं सबसे इल्तमास करूंगा कि वो आगे बढ़े और वो लोग कि जो इस आफत का शिकार हो चुके हैं इस आजमाइश की घड़ी में उनका साथ दें। अच्छा सर, ये बताइए कि जो लोग जो वहां पर जो टीलों पर मौजूद हैं, उनके चारों तरफ पानी है और पानी से वो घिरे हुए हैं, तो वो कैसे गुजारा कर रहे हैं और क्या किन मुश्किलात का सामना है उन्हें? इस वक्त तो बुनियादी तौर पर उनके पास बेसरो सामानी का एक समा है और पाकिस्तान की जो एनजीओज हैं इसमें नेमत ट्रस्ट पेश पेश है, वो इंतज़ार में है कि कब हम उनके पास पहुंचे और उनके लिए कुछ हम लुकमा जो है खाने का वो उनको फ्राहम करें, कुछ क्रॉकरी का सामान, कुछ राशन, इसी तरह कुछ मेडिसिन और कपड़े, क्योंकि उनके पास जो कुछ था इवन घर तक जो है ना उनके पानी की नज़र हो चुके हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उनको इस वक्त घर जैसा माहौल फ्राहम करना है। खैमा बस्ती हमने अभी एक किला दीदार में लगाई है। उनको तमाम जो कि एक किचन केयर के लिए तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, जिसमें राशन है, उसमें चावल हैं, इसी तरह उनके लिए मेडिसिन हैं, बच्चों के खिलौने और कुक्ड फूड जो है ना उसके बॉक्सेस भी हमने उनको तकसीम किए हैं, ताकि कम अज़ कम कि उनको सस्टेन किया जा सके और बाद में रिहेबिलिटेशन का जो पर्पज़ है उसको पूरा किया जा सके। अच्छा सर, 2010 में इस इलाके में एक फ्लड आया था और जितना मेरे इलाके के लोगों से बात हुई है, तो उस वक्त भी ये इलाका पानी से घिर चुका था। लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार सूरत हाल जो है वो उस वक्त से ज़्यादा बुरी है, ज़्यादा मुश्किलात है। आप जो है आप इस पूरे इलाके में फिरे हैं, आपका रिलीफ का काम है। आपका क्या ख्याल है कि कितना डैमेज है अंदाजन, कितने बड़े पैमाने पर लोग जो है इससे मुतासर हुए हैं? जैसे कि हम जगह जगह मुख्तलिफ तहसील और अजला में खिदमत खल का जज्बा लिए रिलीफ कैंप में कोशा है। नजर आता है कि जब से हमने होश संभाली है ये सबसे बड़ी आजमाइश है। न सिर्फ ये आजमाइश उन लोगों के लिए कि जो इससे मुतासर हुए हैं, बल्कि हमारे लिए भी एक आजमाइश है। क्या हम इस आजमाइश में उनके साथ किस तरह देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त डिसकनेक्टेड हैं और अल्लाह के आसरे पर बेसरो सामान पड़े हैं। और ये जो आफत है इस वक्त की, मैं ये कहूँगा कि इसने तकरीबन यहाँ जब हम खड़े हैं यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर तक का रकबा जो है ना उसने इस पूरे रुझान तहसील को जो है ना वो अपने घेरे में लिया हुआ है। इसी तरह राजनपुर था, इसी तरह मकवाल, इसी तरह तौसा शरीफ, यानी कि एक बहुत बड़ा, आपको जैसे पता है कि केपी के में भी इस आफत ने उनको घेर लिया है। और मेरे ख्याल से आई थिंक के 70
to 72% پاکستان کا جو ایریا ہے اس سیلاب کی نظر ہوا ہے، اور کیجولٹیز کاؤنٹلیس ہیں، اور نومیرک اسٹیٹسٹکس اگر ہم دیکھیں تو لائف اسٹاک اور انسانی جانیں اور ایسٹس پراپرٹی ساری کی ساری جو ہے نا وہ زمین بوس ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ کو ریلیف ایفرٹس میں اس وقت کن مشکلات کا سامنا ہے، کیا چیلنجز ہیں جو کہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں سب سے بڑے، تھوڑا اس بارے میں بتائیے، اور ان کو حل کرنے کے لیے یا ان کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کیا اقدام کر رہے ہیں؟ چیلنجز جو ہیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ تو ایک بیسیکلی فائنانس کا ہے۔ یہ میں کہوں گا کہ ہمیں ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اور اسی طرح جو انٹرنیشنل سیکٹر ہے انہیں پاکستان کا رخ کرنا چاہیے، تاکہ ان کے تعاون سے، ان کے کنٹریبیوشن سے ہی ہم ان چیلنجز کو میٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرح سے پھر سے ایک نیا جہان آباد کرنا ہے تو یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب تمام اسلامک کمیونٹی اور تمام جو فارن کنٹریز ہیں وہ آگے بڑھ کر پاکستان کی سپورٹ کریں، اور پاکستان کی عوام اور این جی اوز جو ہے نا وہ اس چیلنج کو سامنا کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ لوگوں کو زندگی کی راہ پر لے کے آ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جیسے کہ آپ نے طاہر صاحب سے سنا کہ ایفرٹس جو ہے این جی اوز کی اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی بھی جاری ہے۔ کچھ جب ہم نے اس علاقے میں پھرے ہیں اور لوگوں سے بات کی ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان ایفرٹس کو سسٹمائز زیادہ نہیں ہے، لوگ اپنے اون پہ تو بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں اور سامان لے کر آ کے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک اینٹی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک سسٹمیٹک طریقہ نہیں ہے جس سے ان سامان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے۔ اس وجہ سے ایسی بہت سی بستیاں ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی سٹرینڈڈ ہے پانی میں، اور جو ہے ان تک سامان امداد کا نہیں پہنچ سکا۔ اس کے علاوہ یہ آپ ایک بار پھر میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ دریائے سندھ کا پانی ہے، یہ ڈیلٹا ہے۔ عام حالات میں بھی ہر سال 2 سے 3 ہفتے تک اس علاقے میں پانی آتا ہے، اور لوگوں کے لیے، یہاں پر بسنے والے لوگوں کے لیے یہ اتنی نئی بات نہیں ہے۔ ان 2-3 ہفتوں میں وہ اپنا سامان اٹھا کر کشتیوں میں دوسرے علاقوں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس بار ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے حالات ان کی زندگی میں پہلی بار ہوئے ہیں۔ پچھلے 2 مہینے سے اس جگہ پر پانی ہے، جس کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دا لانگر رن جب اس سیلاب کا پانی جو ہے وہ تھوڑا نیچے چلا جائے گا تو پھر جو اثرات ہیں، جو بیماری ہے، جو لوگوں کے روز آمدن کا، انکم کا جو ذریعہ ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، ان کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکے گا۔ اور یقینی بات ہے کہ اس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اینٹیز اور این جی اوز اور لوگ جو کہ جنرس ہے اور اپنے روزی اور روٹی سے، اپنے مال سے ہیلپ کر رہے ہیں، ان سب کی ایک کنٹریبیوشن ریکوائرڈ ہوگی۔ تو لانگر رن میں ہم دیکھیں گے کہ آیا جو ہے یہ لوگ کتنی جلدی اس اپنی زندگیاں ریہیبلیٹیٹ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔